नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी बीए द्वितीय वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान अगर बात की जाए तो निरंतर हम राजस्थान के इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं। राजस्थान के इतिहास के तहत बात की जाए तो राजपूतों की जीवन पद्धति और आदर्श के बारे में पढ़ रहे हैं। राजपूतों की जीवन पद्धति जानने के लिए हमने देखा किस तरीके से इनके द्वारा जो विभिन्न त्योहारों को मनाया जाता है, उत्सवों को मनाया जाता है और कौन कौन से रीति रिवाज और परंपराएं हमें इनके अंदर देखने को मिलती है। राजपूत शासकों की अगर बात की जाए तो मध्यकाल के दौरान हमने देखा विभिन्न उत्सवों से संबंधित, जैसे विवाह से संबंधित किस तरीके के रीति रिवाज इनके द्वारा अपनाए जाते हैं और विभिन्न त्योहारों को मनाने का जो इनका तरीका किस तरीके से होता है, जिसके बारे में हमने पढ़ा। आज हम बात करने वाले हैं मध्यकाल के दौरान जो राजपूत शासकों की बात की जाए या राजपूत जाति की बात की जाए तो इनमें प्रचलित कुछ कुप्रथाओं के बारे में हम बात करने वाले हैं, जिन्हें सामाजिक बुराई कहा जाता है, जिसके तहत हम देखेंगे किस तरीके से जो कुप्रथाओं की बात की जाए, सती प्रथा जो राजपूतों में प्रचलित थी, जो एक सामाजिक बुराई है और वर्तमान समय में ऐसी कुप्रथा समाप्त हो चुकी है, लेकिन मध्यकाल के दौरान ऐसी हमें कुप्रथा देखने को मिलती है, जिसके तहत त्याग प्रथा भी एक है, बहुविवाह प्रथा है, ये हमें देखने को मिलती है। तो उनके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। तो सती प्रथा के बारे में हम पढ़ेंगे। सती प्रथा की बात की जाए तो मुख्यतः कई जातियों में हमें इसके अपवाद स्वरूप उदाहरण मिलते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मध्यकाल के दौरान अगर बात की जाए तो राजपूत जाति में सती प्रथा सर्वाधिक प्रचलित थी। तो सती प्रथा की अगर बात की जाए तो सामान्य भाषा में हम इसे समझने का प्रयास करें। किसी महिला के पति के मृत्यु के पश्चात अगर बात की जाए तो उसकी चिता के साथ उस महिला को जीवित जला दिया जाता था और उस चिता के साथ जीवित जल जाना महिला का सती प्रथा कहलाता। इसको हम देखेंगे किस तरीके से जो सती प्रथा के दौरान महिला को चिता के साथ जलाया जाता है। तो ये अगर बात की जाए, हम इसके थोड़े पीछे अतीत में जाकर बात करते हैं कि सती प्रथा का अस्तित्व हमें कहाँ से प्राप्त होता है, सती प्रथा कहाँ से चली आ रही है, कब जाकर ख़त्म होती है। तो प्राचीन काल में जो अगर बात की जाए किसी तरह के सबूत मिलते हैं। सबसे पहले जो सती प्रथा का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है अगर बात की जाए तो प्राचीन काल में हमें सती प्रथा का उल्लेख मिलता है, जिसके तहत हम बात की जाए तो जो भानुगुप्त है, गुप्त शासक होता है। अगर गुप्त साम्राज्य की बात करें तो गुप्त शासक आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा। अगर बात की जाए तो गुप्त शासक होता है भानुगुप्त। उसका जो एरण अभिलेख होता है 510 ईस्वी का होता है, जिसमें हमें उल्लेख मिलता है सती प्रथा का प्रथम उल्लेख। उसमें कहा जाता है हूणों के साथ युद्ध के दौरान जो भानुगुप्त का सेनापति मारा जाता है और भानुगुप्त का सेनापति मारा जाता है तो उस सेनापति के साथ उसकी जो पत्नी क्या होती है, सती होती है। शायद गोपराज नाम का उल्लेख मिलता है हमें। जो ये पहला जो लिखित साक्ष्य हमें प्राप्त होता है किसके बारे में, सती प्रथा के बारे में पहला लिखित साक्ष्य भानुगुप्त के एरण अभिलेख से मिलता है 510 ईस्वी से। आप नोट भी कर लेना, प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। तो सती प्रथा का अगर पहला लिखित साक्ष्य की बात आपसे पूछी जाए तो 510 ईस्वी में भानुगुप्त के एरण अभिलेख से हमें प्राप्त होता है, जो गुप्त शासक होता है जिसकी हूणों के साथ संघर्ष के दौरान उसका सेनापति मारा जाता है और उस सेनापति की पत्नी अपने पति के साथ जिंदा जल जाती है। पहला लिखित साक्ष्य हमें यहाँ से प्राप्त होता है। अब बात की जाए प्राचीन काल के दौरान भी सती प्रथा का अस्तित्व हमें मिलता है, लेकिन प्राचीन काल में सती प्रथा जो इतनी सामान्य नहीं थी। कुछ एक उदाहरण हमें सती प्रथा के मिलते हैं, उसके अलावा जो बाकी समाज में ये प्रथा प्रचलित नहीं थी। लेकिन मध्यकाल तक आते आते ये जो प्रथा काफ़ी जटिल हो जाती है और एक ये सामान्य प्रथा हो जाती है। ज़्यादातर जो महिलाओं को अपने पति के साथ जीवित जलाने की प्रथा ये समाज में प्रचलित हो जाती है। और राजपूतों की अगर बात की जाए तो राजपूतों में ये सर्वाधिक सती प्रथा हमें देखने को मिलती है। राजपूत जाति में सर्वाधिक ये सती प्रथा प्रचलित हो जाती है। ठीक है। 18वीं सदी की बात की जाए, 18वीं सदी में एक सती पुराण की रचना की जाती है। अब सती पुराण की रचना की बात की जाए तो इसमें राजस्थान की जितनी भी महिलाएं सती होती है उन महिलाओं का जो उल्लेख हमें इस सती पुराण में देखने को मिलता है। विभिन्न महिलाओं, तुम देखते हो जैसे झुंझुनू की सती माता है, आज भी देखते हैं लोगों के द्वारा इनकी जो पूजा अर्चना की जाती है। तो कई महिलाएं जो सती होती है उनका उल्लेख हमें कहाँ मिलता है, सती पुराण में जो हमें उनका उल्लेख मिलता है। बर्नियर और ये टर्नियर बर्नियर और टेवेनियर ये दो यूरोपीय यात्री आते हैं।
इनके द्वारा बताया गया सती प्रथा के बारे में इनके द्वारा अपने यात्रा वृत्तांत में उल्लेख किया जाता है और इनके द्वारा बताया जाता है सती प्रथा को इनके द्वारा आत्मदाह की संज्ञा दी जाती है। आत्मदाह किसे कहते हैं? स्वयं जिंदा जल जाना। आत्मदाह किसे कहते हैं? हम देखते हैं ना आत्मदाह न्यूज़पेपर वगैरह में आता है, किसी व्यक्ति ने अपने ऊपर केरोसिन डाल के स्वयं को आग लगा ली, यानी स्वयं को आग लगाना किसके द्वारा बताया गया? बर्नियर और टेवेर्नियर के द्वारा सती प्रथा का उल्लेख किया गया। ये दोनों यूरोपीय यात्री हैं जो इनके द्वारा अपने यात्रा वृत्तांत में इसका उल्लेख किया गया है। अनुमरण किसे कहा जाता है? सती प्रथा से ही ये जुड़ा हुआ शब्द है अनुमरण। अनुमरण में थोड़ा फर्क ये है, एक तो जो महिला सती होती है जो अपने पति के साथ सती होती है, उसके अलावा जब कभी उसके पति की मृत्यु कोई दूर दराज स्थल पे हो जाती है और जो उसके पति का शव उसके पास नहीं पहुंच पाता है तो उस वक्त सती होती है। तो महिला उसके द्वारा क्या किया जाता है, जो अपने पति की जो भी निशानी होती है, चाहे उसकी पगड़ी हो, चाहे उसकी तलवार हो, चाहे कुछ उसकी अन्य कोई निशानी हो, उसके साथ महिला को, जो महिला है जीवित जो चिता में प्रवेश कर जल जाती है, उसे क्या कहा जाता है? अनुमरण कहा जाता है। तो उसे क्या कहते हैं? अनुमरण कहा जाता है। पति की जो निशानी चिन्हों के साथ जो जलना, उसे क्या कहा जाता है? अनुमरण। अब जो सती प्रथा की प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं कि जो आधुनिक काल के दौरान, पूर्व आधुनिक काल के दौरान ये ज़्यादा जटिल हो जाती है। मध्यकाल में तो इसका अस्तित्व खूब देखने को मिलता है। जैसे अंग्रेज ब्रिटिश सरकार हमारे यहाँ आती है तो उस वक्त भी सती प्रथा का खूब प्रचलन देखा जाता है। और यहाँ जो बात की जाए सती प्रथा पे रोक लगाने का जो क्रेडिट किसी को दिया जाता है वो ब्रिटिश सरकार को दिया जाता है। ये वाकई में काबिल तारीफ़ है। तुम सती प्रथा के बारे में सोचो, तुम्हारी रूह कांप जाएगी कि जिंदा महिला को किस तरीके से जो आग में जला दिया जाता था। एक जीवित महिला को जलाना क्या है, ये जो एक सामाजिक बुराई, ये बहुत बड़ी बुराई थी। और अब ये जो ब्रिटिश सरकार के सहयोग से अगर बात की जाए, अंग्रेज़ों की ये उपलब्धि हमें माननी पड़ेगी। वाकई में इस सामाजिक बुराई के खिलाफ उनके द्वारा जो आवाज़ उठाई जाती है, हर पक्ष के दो पहलू होते हैं, अच्छा भी होता है बुरा भी होता है। चाहे उन्होंने भारत को लूटा होगा, लेकिन कुछ उनके द्वारा जो इन सामाजिक बुराइयों पे, चाहे दास प्रथा की तुम बात कर लो, उस पर लगाम लगाया जाता है, सती प्रथा है और जो बाल विवाह प्रथा है, ऐसी प्रथाओं पे उनके द्वारा, अंग्रेज़ों के द्वारा प्रयास करके रोक लगाया जाता सामाजिक। ये अंग्रेज़ों की सबसे बड़ी उपलब्धि रहती है। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से हम देखेंगे कि इनके द्वारा विलियम बेंटिंक के समय जो गवर्नर, भारत का गवर्नर जनरल होता है, उस वक्त उनके द्वारा एक कानून बनाकर इस सती प्रथा पे क्या कर दी जाती है? रोक लगा दी जाती है। ये वाकई में बहुत ही जो हृदय विदारक और दर्दनीय स्थिति होती थी जब एक महिला को उसके पति के साथ जीवित जला दिया जाता था। अब ये अनुमरण के पश्चात अब प्रक्रिया की बात करते हैं तो किस तरीके से जो सती प्रथा, जो किस महिला को जीवित जलाया जाता था। हम देखते हैं किसी व्यक्ति की जो मान लीजिए मृत्यु हो गई है, पहले हम देखते हैं राजपूत काल के दौरान जो ज़्यादातर विदेशी आक्रांतों के आक्रमण होते रहते थे और राजपूत योद्धाओं की बात की जाए, अधिकतर युद्धों में लड़ते हुए उनकी क्या हो जाती? मृत्यु हो जाती थी। तो उसी दौरान अब राजपूत जाति में काफ़ी प्रचलित, किसी योद्धा की मृत्यु हो गई या फिर सामान्य कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती, तो अब मृत शरीर की बात की जाए, जो उसकी अंत्येष्टि की जाती थी, उसी के साथ उसकी जो पत्नी को जीवित जलाया जाता था। अब राजपूत योद्धाओं की बात करें, किसी राजपूत योद्धा की मृत्यु होगी तो राजपूत योद्धाओं के हम देखते हैं एक से अधिक क्या होती थी उस वक्त? पत्नियां होती थी, क्योंकि बहुविवाह का प्रचलन हमें देखने को मिलता है। एक से अधिक पत्नियां रखने का जो प्रचलन हमें देखने को मिलता है। उस वक्त जो ये उसके पीछे उसकी पत्नियां क्या जीवित जल जाती थी अग्नि में, जो बात की जाए चिता के साथ। तो उस वक्त किस तरीके से इस प्रक्रिया को पूर्ण किया जाता था बात की जाए तो सबसे पहले जो मुख्य रानी होती थी, सबसे बड़ी रानी होती थी या ठुकराइन महारानी जो बात की जाए रानी, उसकी अगुवाई में सभी महिलाएं जो चिता के साथ जलती थी। तो इससे पहले, चिता के साथ जलने से पहले हम देखते हैं कि सभी महिलाओं के द्वारा जो वस्त्र आभूषण से सुसज्जित होते थे, उनके द्वारा जो पूर्णतः पूरा श्रृंगार किया जाता था। पूरा श्रृंगार करने के पश्चात वो घर से रवाना होती थी। घर से रवाना होकर जो शमशान घाट में जो अंत्येष्टि स्थल होता था वहाँ तक जाती थी। वहाँ तक कैसे जाती थी कि जो सबसे बड़ी मुख्य रानी होती थी, जिसके नेतृत्व में जो सती प्रथा पूर्ण की जाती थी, ये मतलब साथ में ये प्रक्रिया पूर्ण की जाती थी जो अपने पति के साथ जलने की, तो उसमें अगुवाई उसके द्वारा की जाती थी, मुख्य रानी के द्वारा। वह घोड़े पे सवार होती थी, पूरी तरीके से सज धज के अपने पूरे 16 श्रृंगार करके, सारे वस्त्र, सारे आभूषण वगैरह, और पूर्णतः जो अपने
ये वहाँ से घर से रवाना होती थी शमशान घाट के लिए, अंत्येष्टि स्थल के लिए। जो घोड़े पे सवार हो गई मुख्य रानी, उसके पीछे पीछे सारी रानियाँ, यानी कि जो उसकी पत्नी है। और ये महिलाएं कहाँ तक जाती थी? शमशान घाट तक जाती थी। अब जो ये इनके द्वारा जो आभूषण वगैरह पहने जाते थे, ये आभूषण वगैरह तोड़ तोड़ के जो रास्ते में फेंक दिए जाते थे, ताकि उनको गरीब लोगों के द्वारा उठा लिया जाता था। ये सारे आभूषण फेंक देती थी। वहाँ तक पहुंचने की अगर बात की जाए, शमशान घाट तक ये पहुंच जाती, चिता के पास पहुंचे तो मृत व्यक्ति को चिता के ऊपर लेटा दिया जाता था। तो ये वहां जाकर जो क्या करती थी, चिता की पूजा अर्चना करती थी। और पूजा अर्चना यहाँ खूब ढोल नगाड़ों के साथ पूजा अर्चना होती थी। अब उस शोरगुल के अंदर बात की जाए, अंततः वह जो चिता को प्रज्वलित किया जाता था, और चिता को प्रज्वलित करने के पश्चात वो महिलाएं जो चिता में प्रवेश कर जाती थी और जिंदा जल जाती थी। उसके साथ में जो अन्य रानियां होती थी वो भी चिता में प्रवेश करके अपने आप को जीवित जला ली जाती थी। ये सती प्रथा हमें जो काफ़ी दर्दनाक और हृदय विदारक प्रथा उस वक्त हमें देखने को मिलती है। वाकई में देखिए, मानव जाति के अंदर इतनी बड़ी बुराई, सामाजिक बुराई हमें उस वक्त देखने को मिलती है। ये हमारा सौभाग्य है कि हमने अपनी आँखों से ऐसी जो सामाजिक बुराई नहीं देखी। ठीक है, अब एक बात की जाए तो सती प्रथा के बारे में सामान्य जो बात और भी प्रचलित कहा जाता है कि उस वक्त सतयुग के दौरान जो महिलाएं होती थी, अपने सद्गुणी महिलाएं होती जो अपने पति से काफ़ी प्रेम करती थी, उन महिलाओं के द्वारा क्या किया जाता है, वह अपने पति के साथ ही जीवित जल जाती थी। और कहा जाता है सती प्रथा के दौरान जो महिलाएं अपने पति को गोद में लेटाकर बैठती थी, और कहते हैं कि सूर्य की जो किरण से, सूर्य की रोशनी से जो अपने आप चिता में आग लगती थी। हालांकि ये बात मुझे व्यवहारिक बहुत कम लगती है कि ऐसा भी हो सकता है कि अपने आप चिता को आग लग जाए, लेकिन ये बात भी जो सामान्य लोगों में जो बात की जाए प्रचलन में हमें देखने को मिलती है कि जो सद्गुणी महिलाएं होती थी। लेकिन ये आगे जा कर के कहते हैं इसमें ज़्यादा बुराई होगी। मध्यकाल के दौरान लोगों की ये प्रतिष्ठा का सवाल हो गया। प्रतिष्ठा की खातिर बात की जाए, महिलाओं को ज़बरदस्ती चिता में धकेल दिया जाता था, उन्हें जला दिया जाता। ढोल नगाड़े बज रहे हैं और उसको कुछ पता नहीं चलता था, और बेचारी महिला को ज़बरदस्ती जो चिता में धकेल दिया। अगर वो चिल्लाई तो ढोल नगाड़ों में कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, तो उन ढोल नगाड़ों में उस महिला को जीवित जलाने की ये प्रथा प्रचलन में आ जाती है। कुछ समाज सुधारकों के द्वारा इसका जो बात की जाए विरोध किया जाता है, जिसमें राजा राम मोहन राय प्रमुख होते हैं। राजा राम मोहन राय के जीवन में भी ये घटना घटित होती है कि उसकी जो भाभी होती है, राजा राम मोहन राय की जो भाभी होती है, उनको ज़बरदस्ती सती जो कर दिया जाता है उनके भाई की मृत्यु के पश्चात। तो उस हृदय विदारक घटना को वो देखते हैं, उसके पश्चात उनके द्वारा ये निश्चय किया जाता है इसका विरोध करने का, और उनके द्वारा जो अंग्रेज़ सरकार का सहयोग करते हुए ब्रिटिश सरकार के सहयोग से इस पर रोक लगवाई जाती है। 1829 ईस्वी, 4 दिसंबर 1829 ईस्वी, इस डेट को आप नोट कर लेना, कई बार पूछी जाती है। और जो राजा राम मोहन राय के प्रयासों से उस वक्त जो गवर्नर होते हैं कौन, विलियम बेंटिंग होते हैं, और सरकारी अधिनियम 17 के तहत, सरकारी अधिनियम 17 के तहत इसे पूछा जाता है। ये क्वेश्चन भी जो रिट में हमारे पूछा गया था, 3rd ग्रेड जो शिक्षक भर्ती प्रतियोगिता के तहत ये क्वेश्चन पूछा गया था, कौन से अधिनियम के तहत, सरकारी नियम 17 अधिनियम के तहत, जो एक्ट नंबर कितना 17, इसके तहत जो कानूनी तौर पे जो क्या कर दी जाती है, ब्रिटिश सरकार के द्वारा रोक लगा दी जाती है। और इसके प्रति जो सती प्रथा के प्रति कोई अगर व्यक्ति जो इसको सती प्रथा का आयोजन करता है तो उसके प्रति जो कानूनी कार्रवाई का उल्लेख किया जाता है। और पूर्णतः पहली बार जो कानूनी तौर पे इस पर क्या लगा दी जाती है, रोक लगा दी जाती है। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में बात की जाए तो हमने राजपूतों में प्रचलित कुप्रथा के बारे में पढ़ा, जिसके तहत हमने आज सती प्रथा की बात की। सती प्रथा वाकई में कितनी हृदय विदारक और दर्दनाक जो सामाजिक बुराई हमें देखने को मिलती है, इस प्रथा के बारे में हमने देखा किस तरीके से जो महिला को उसके पति की मृत्यु के पश्चात जीवित जला दिया जाता था। और ये प्रथा धीरे धीरे जो विकराल रूप लेने लगी, लोगों के द्वारा जो अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए ज़बरदस्ती महिलाओं को, जो आधुनिक काल तक आते आते हम देखते हैं महिलाओं को ज़बरदस्ती चिता में धकेल कर जला दिया जाता था। हालांकि उस वक्त मध्यकाल के दौरान इतनी जटिल नहीं थी। प्राचीन काल में इसके साक्ष्य की बात की जाए, लिखित साक्ष्य जो सबसे पहले प्राचीन काल में हमें 510 ईस्वी में मिलते हैं। भानुगुप्त के एरण अभिलेख की हमने बात की, जिसके तहत उसके सेनापति की मृत्यु के पश्चात उसकी
पत्नी है जो अपने आप को जीवित जला लेती है चिता में। तो ये धीरे धीरे जो जटिल और विकराल रूप धारण करती चली जाती है। राजपूत जाति में इसका प्रचलन हमें ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि हम देखते हैं राजपूत काल के दौरान जो विदेशी आक्रमणकारियों के आक्रमण जो आक्रांत हैं उनके काफ़ी होते हैं, मुस्लिम आक्रमणकारी। तो उसी दौरान जब उनके बात की जाए राजपूत योद्धाओं की मृत्यु हो जाती तो उनकी पत्नियों के द्वारा जो अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए जो अपना सतीत्व, ताकि वह दुश्मनों के हाथ न लगे, तो इसके लिए उनके द्वारा क्या किया जाता, अपने आप को जो जीवित जला लिया जाता था। जिसे कि हम देखते हैं एक अन्य कुप्रथा पहले जो जौहर की प्रथा भी हमें देखने को मिलती है। तो इस तरीके से जो ये सती प्रथा का प्रचलन हमें देखने को मिलता है। लेकिन जो यहाँ समाज सुधारकों की बात की जाए तो उनके प्रयासों से जो 1829 ईस्वी तक इसके ऊपर क्या लगा दी जाती है, रोक लगा दी जाती है। तो बोलिए यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो, तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। आपके पास जो शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप प्लेटफॉर्म अवेलेबल है उसके माध्यम से भी आप अपनी बात मुझ तक पहुँचा सकते हो। और अध्यापन से संबंधित किसी तरह की राय या सुझाव वो भी आपके आमंत्रित है। इतिहास विषय से संबंधित कोई भी आपकी जिज्ञासा उत्सुकता हो वो भी आप मुझसे साझा कर सकते हो। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, और सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।